नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम सभी साथियों को। एक बार पुनः सभी का स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। जैसा आप सभी साथी जानते हो कि बीएसटीसी के फोरम है वो शुरू हो चुके हैं। अब विद्यार्थी की समस्या ये है कि जब हमारा एग्जाम 30 तारीख को है, अब इतने कम समय के अंदर हम कैसे करेंगे। यानी 30 जून को आगे आपका एग्जाम है, तो इस दौरान हम कम समय के अंदर, इस 45 दिनों के अंदर, यानी इन 45 दिनों के अंदर हम किस प्रकार से रणनीति बनाएं ताकि हमारे नंबर भी क्या आ जाए। इस बार हमने जो टारगेट लिया है कि इस बार हमारे नंबर 500 प्लस आए, टारगेट फिक्स होना चाहिए। विद्यार्थी के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं दोस्तों, इन सभी सवालों का एक जवाब होता है। यानी धैर्य रखो, अपने पर खुद पर विश्वास रखो, फिर लग जाओ तैयारी के अंदर। दुनिया क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, हमें उस चीज से कोई मतलब नहीं है। अब विद्यार्थी के कुछ मन में विचार आते हैं कि 45 दिनों में हम तैयारी कैसे कर सकते हैं ताकि हमारा टारगेट यहां पर वापिस आकर गिर जाए। एक टारगेट पहला। दूसरा कि कौन सी बुक पढ़े, गुरुजी आप वाली की बता रहे हो या फिर हमारे आप वाली मिली नहीं तो ऑनलाइन मंगवा ले, या फिर ऑनलाइन में हमें दिल लग रहे हैं तो दुकान पर गए वहां पर नहीं मिली, तब आप हमें अवगत कराओ। उसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगा और कौन सी बुक है वो बेहतर रहेगी आपके लिए। ऑनलाइन पढ़े या फिर ऑफलाइन। अब विद्यार्थी की ये भी बड़े सवाल है कि गुरुजी अब इतने कम समय के अंदर ऑफलाइन ठीक रहेगा कि या ऑनलाइन रहेगा। सभी सवालों का जवाब देते हैं। पहले सुनिएगा ध्यान से कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर क्या सुख है। अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो सीधी सी बात है, आप कहीं बाजार में तो रहते नहीं होंगे और गांव में रहते हो, गांव से आप शहर की ओर गए, शहर की ओर गए तो कम से कम 1.5-2 घंटे जाने का ले लो, 1.5-2 घंटे घर पर आने के 4 घंटे आपके बेफालतू के बर्बाद हो जाते हैं। कितने घंटे? तो 4 घंटे आपके क्या हो जाते हैं, बेफालतू के बर्बाद हो जाते हैं। अब इन 4 घंटों के अंदर हम कैसे करें गुरुजी, कैसे मैनेज करें, है ना। तो इससे बेहतर क्या रहेगा, हमने जो ऑनलाइन वाला कोर्स है हमारे लिए निःशुल्क, नाम मात्र शुल्क के साथ देखो थाना अवेलेबल करवा रहे हैं, घर पढ़ो बढ़िया तरीके से गुरुजी। इसमें क्या रहेगा, पूरा का पूरा एमसीक्यू बैच रहेगा, व्याख्या सहित है मेरे हिसाब से। अब ऑफलाइन, क्योंकि अब इससे पहले जो ऑफलाइन पढ़ चुके हैं वो ठीक है। ऑफलाइन तब पढ़ना चाहिए जब हमारे पास काफी समय हो। अब जैसे रीट की भर्ती नहीं आई हुई अभी, तो ऑफलाइन पढ़ो आप। अगर मान लो कि पशु परिचर की अभी काफी दिन पड़े तो ऑफलाइन तैयारी करो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जो भर्तियां लंबे समय तक लंबी है, उनके एग्जाम में 5-5, 6-6 माह पड़े हैं तो ऑफलाइन पढ़ो। अब 45 दिनों के लिए मेरे से बेहतर मैं तो यही कहूंगा कि आप ऑनलाइन ज्वाइन कीजिएगा, और ऑनलाइन के अंदर ये एमसीक्यू बैच जो अपना लेकर आए हुए 99 वाला ये ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर गुरुजी अब उसके बाद में हमारा सवाल, बेस्ट बुक कौन सी है। अब मैं कहूंगा कि हमारी ये वाली बेस्ट है। आप देखोगे क्योंकि हम तो हमारी तरफ से क्वालिटी में कदापि भी किसी प्रकार से समझौता नहीं करते। हमने तो बेहतरीन से बेहतरीन चीजें डाली है। फिर भी देखो ऐसी कोई बुक नहीं जिसके अंदर कोई गलती ना हो जाए। टाइपिंग एरर रह जाता ही जाता है भाई, टाइपिस्ट के द्वारा हो ही जाती है गलती, लास्ट में ना चाहते हुए भी लास्ट तक हमारे थोड़ी बहुत गलतियां तो हो ही जाती है। थोड़ी बहुत तो गलतियां होना भाई मानवीय भूलें होती है, आप सभी साथी जानते ही हो। अब एक दो गलतियां होने से ऐसे नहीं है कि किताब बेहतर नहीं है। दूसरी बात ये सुनना ध्यान से कि अगर आपको बुक ये वाली नहीं मिल रही है आपको, भाई गुरुजी ये भी हमारे पास ऑप्शन है कि आप वाली पढ़े। यानी हमारी वाली के अंदर मैंने कहा सभी पाठ्यक्रम है, नए प्रश्नों पर, नए जिलों पर आधारित है, पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पर, और 3000 प्रश्नों का समावेश है। अगर ये बुक ना मिले तो चेतक पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, आरबीडी की ओर से आती है। तो एक ही बात है, बेहतर वो भी बुक ठीक है। उसके अलावा बीएसटीसी के अंदर अगर आपको दक्ष की कोई पुस्तक मिल रही है तो भी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपके आसपास जो बेस्ट बुक हमारी चलती है तो उनके अंदर ये किताबें, 2-3 किताबें हैं जो बढ़िया बेहतरीन तरीके से चलती है। तो बाकी हमने हमारी तरफ से कोई प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी, हमने तो सीधा डायरेक्ट लिखा है 600/600, यानी कि मैं तो 600 ही लेके आवांगा। बाकी मेहनत आपके ऊपर होती है भी, आप किस प्रकार से करते हो। सब सवालों के जवाब है, बुक मैंने बताया आपको, और तैयारी कैसे करनी है वो भी मैंने आपको बताया। अब 45 दिनों के अंदर आपको मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए भाई, रोजाना आप कोई सी भी बुक लेकर आ जाओ। भाई कौन से भी पब्लिकेशन की बुक लाओगे 500-600 पेज आपको मिलेंगे, लेकिन बात वही है, अगर आप एक बुक पढ़ते हो 70% या 80% पेपर वहीं से आ जाता है। कौन सी भी बुक पढ़ो 70-80% लगभग सभी में से आ जाता है। अब उसमें फायदा क्या होता है कि आप एक जगह एकाग्र रहकर तैयारी करो। मेन उद्देश्य ये होना चाहिए आपका, यानी 70 से 80% जब पेपर आपका एक बुक से छप रहा है तो आप उसी का दोहरान कीजिए बार बार। आपको आवश्यकता ही नहीं है कि दूसरी पुस्तक पढ़े आप या कहीं दूसरी जगह भाग कर जाए। क्यों? किसी प्रकार से आपको इन चीजों से कोई मतलब नहीं रखना है। अगर आप एक पुस्तक को, मान लो इस बुक के अंदर 600 पेज है, मैं कह रहा हूं कि आप डेली 20 पेज पढ़ो। 20 पेज पढ़ोगे तो भी समय रहते हुए ये बुक कवर हो जाएगी। बताओ 45 दिनों में हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऑनलाइन बेंच भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी 20 पेज कोई ज्यादा नहीं होते, विद्यार्थी पढ़ सकता है आराम से घर पर। तो मेन उद्देश्य हमारा यही है कि बार 500 पार। फिर भी जिनको ऐसे लगता है गुरुजी नहीं हिंदी
अंग्रेजी के अंदर 12वीं पास विद्यार्थी के अंदर इनमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो स्कूल लाइफ से निकला है, तो उनकी दिक्कत होने वाली वैसे भी नहीं है। शिक्षण अभिरुचि में नंबर वैसे ही आ जाते हैं। रीजनिंग वाले, मैथ वाले विद्यार्थी होते हैं, उनको तो रीजनिंग की वैसे दिक्कत नहीं होती, लेकिन आर्ट वालों को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। मेन आता है इसके अंदर जीके। जीके की क्लासे हमारी सारी चल रही है। उसके अलावा भी अगर किसी विद्यार्थी को ऐसे लगे कि हमें गुरुजी अन्य बातें भी, हमें किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं जीके के और किस प्रकार का लेवल बनता है, तो उनके लिए आप तैयारी कर लो ऐप पर जाइएगा। ये वाली जो इतिहास, क्लास, संस्कृति, भूगोल और राज व्यवस्था की जो टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज चल रही है, उसकी भी आपके पास प्रिंट निकालने की जो सुविधा है वो हमने दे रखी है। ये भी नाममात्र शुल्क के साथ चल रही है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। बेहतर है कि आप समय रहते हुए अपना निर्णय खुद लें। हम आपको बार बार कहें, उससे अच्छा है कि आप अपना निर्णय खुद लें, ताकि आप अपना बेहतर भविष्य बना सको। बस मेन उद्देश्य यही है। आप इस बार हमारा टारगेट 500 पार के पीछे कारण यही है कि हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे दिन रात एक करनी पड़े, हम इस बार टारगेट 500 पार जरूर लेकर आएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। खमा गणिसा। राम राम।